थैंक यू, पैसा वसूल हो गया। इसकी जरूरत नहीं, बंद कर दो। बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, बस हो गया। चलिए जेंटलमैन क्वेश्चन लिखिए प्लीज। रिलैक्स रहिएगा बिल्कुल, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। लिखो, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? नहीं भाई तुम कुछ मत, तो लिखो बस क्वेश्चन लिखो। अब बार BAR बार, हाँ तुम बियर बार की बात कर रही हो क्या, है ना? देखो हमें लग ही रहा था, तुम्हारी सोच ही वैसी लग रही थी, मालूम है। हाँ मैंने उस दिन बोला था हॉट वायर, तो कुछ लोग और कुछ और दिमाग लगा रहे थे, समझ रहे हैं? हाँ इधर आओ, लिखो अ बार ऑफ आयरन, यानी सीरियस सब शांत रहो। अ बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर, इज, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे आज, इज 10 सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस, अब शांतिपूर्वक करो, एट 20 डिग्री सेल्सियस, then find length of iron bar at 19 at 19 degree Celsius, ओके। ब्रैकेट दिया हुआ है अल्फा ऑफ आयरन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा ऑफ आयरन, ठीक है, 11 इंटू 10 टू द पावर -6, 11 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा जो आंसर दिया है वो बोल रहा है शॉर्टर लॉन्गर, मतलब कि लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? पहले कितना टेम्परेचर था, अब क्या होगा? लेंथ कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो पहली बात तो इसमें जो दो ऑप्शन में शॉर्टर और लॉन्गर सब यूज़ किया गया है, ठीक है, तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, शॉर्टर हो जाएगा। कितना शॉर्टर हम निकालने जा रहे हैं वो देखो, याद करो, आराम समझो। ये तो देखो एल इनिशियल कितना दिया है बताइए, हेलो कितना दिया है, 10, ये बोला है उसने 10 सेंटीमीटर है। अरे बोलो भाई, एग्री हो इस बात से कि नहीं? तो पहले और बताओ क्या है, ए कितना टेम्परेचर है, बता, इसको थीटा लिख रहा है अपन, इनिशियल टेम्परेचर कितना बोला, 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलो, यहाँ पे बात करूँगा, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 19 डिग्री, 19 डिग्री सेल्सियस। और ये निकालना, मैं एक बात बताऊँ, मेरी बात समझो पहले थोड़ा सा। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते आए हैं कि LF इक्वल टू LI, बोलो है ना, या इसको जगह ये पढ़ा था हमने, याद करो, डेल्टा L इक्वल टू, बोलो क्या था, अल्फ़ा LI डेल्टा T, मैं डेल्टा फिलहाल थीटा यूज़ कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आंसर में क्या आएगा, शॉर्टर आएगा। यहाँ पर ये आ गया, अल्फ़ा कितना दिया है, 11 इंटू 10 की पावर -6 इंटू LI। अब यहाँ काम की बात है, ये आपने क्या बोल दिया है, नहीं क्या बोल दिया है, शॉर्टर, मतलब क्या हुआ, तो इसमें आपने शॉर्टर बोल दिया, दिमाग में अंदर चल गया, या तो है यूज़ कर लो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आएगा 19 - 20, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस साइन क्या बताएगा, क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। बोलो है ना, नहीं आएगा, इतना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा L कितना, -1 आएगा, तो मतलब क्या हो जाता है, ये माइनस ये इतना और 10 की पावर -5, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये शॉर्टर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? देखो कॉपी करें फटाफट। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, ताकि मैं पहले टॉपिक समझ में आना चालू हो जाए। नेक्स्ट,
गया? लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेगा, देखो, a 30 मीटर स्टील टेप, a 30 मीटर स्टील टेप, a 30 मीटर, एक सेकेंड, a 30 मीटर स्टील टेप is correct at temperature, ध्यान से, is correct at temperature, is correct at temperature 20 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए। एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, लिख लिया क्या? आगे लिख लिया? आगे लिखें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, the distance between the 2 points as measured by this tape, as measured by this tape, as measured by this tape on a day, on a day when the temperature is 35 degree Celsius, when the temperature is 35 degree Celsius, is 26 मीटर। हो गया? आगे, the true distance between the points, the true distance between the points, the true distance between the points is, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अल्फा स्टील, मतलब अल्फ़ा स्टील के लिए वो दिया है आपका 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.2 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन जो लिख लीजिएगा, ऑप्शन लिख लीजिए इसका। पहला है 25.9953, 25.9953 मीटर। सेकेंड ऑप्शन है 26.0046 मीटर। थर्ड ऑप्शन है 27.995 मीटर। फोर्थ ऑप्शन है 24.0046 मीटर, 24.0046 मीटर। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, ठीक है? आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब सुनो ध्यान से, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो। देखिए, अब पहली बात यह है कि जो ये स्केल और किस चीज़ का बना हुआ है? स्टील का। सुनो सुनो, कहानी सुनो बेटा। कितना डिग्री? 20 डिग्री था क्या? देखो, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस, हम कह सकते हैं कि करीब करीब क्या है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, 25 डिग्री बोलते हैं, पर मान लेते हैं कि 20 बात करते हैं। तो सुनो, हुआ क्या बेटा, सुनो, मैं एग्जांपल दूंगा। मान लो कि आप एक कमरे में बैठे हैं जो एसी चल रहा है और पूरे कमरे का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। हम वो बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्केल रखा हुआ है, उसका क्या है? स्टील का स्केल रखा हुआ है। समझना, एक स्टील का एक स्केल रखा है। आप सब जानते हो कि स्केल में ये क्या होती है? 0। इसके बाद ये जो है आपका 1, ये 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 है, एक्चुअल में क्या है? ये 2 सेंटीमीटर है। आराम से समझ रखना। इसके बाद ये जो है आपका क्या है? 3 सेंटीमीटर, ऐसे और ही पड़े हुए हैं। और इस समय जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं डायग्राम के थ्रू एक अपनी बात को रखता हूँ आपके सामने। अच्छा देखिएगा, अगर मैं ये कहूँ, देखो सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ कि आप अब बाहर चले गए, गर्मी का मौसम है, आप बाहर गए। बाहर जाते ही जो टेम्परेचर कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस हो गया बाहर का।
मुझे एक बात बताओ, ये स्टील क्या है? एक मेटल है। तो मेटल हमेशा क्या होता है? एक्सपेंड होता है। अरे और ये 0 1 2 3 में जो स्टील वाला स्केल नहीं यूज़ करते, जिसे प्रिंट होता है, देखा होगा स्टील वाला, ये वही स्केल है ना। अब कहाँ चले गए अपन? बाहर। अब बाहर जाते ही वो पूरा पूरा जो हमारा स्टील वाला स्केल है वो एक्सपेंड होना चालू हो गया होगा। अब देखो होगा क्या, कहानी सुनना प्लीज़, सुनना बोलो। ये क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो जो 1 यहाँ लिखा हुआ था जब एक्सपेंड होगा, ठीक है, 0 तो अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्केल क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो पक्का ये है कि 1 होना यहाँ चाहिए था रियल में, बट एक्चुअल में क्या हुआ है, चूँकि स्केल क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा। नहीं आया क्या? तो पहले कहाँ चला जाएगा? हल्का सा इस तरफ चला जाएगा। दिमाग लगाओ, अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ समझाओ। जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बात समझिएगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, चलो अनमिसा बगल में खड़ी है, उसके बगल में रिया खड़ी है, उसके बगल में कौन खड़ी है? मान लो क्या है, अविका खड़ी है। ऐसे 1 बाय 1 बच्चे खड़े हैं सब। अब क्या हुआ, समझिएगा बात को, ऐसे जैसे ऐसे सब खड़े हैं 1 बाय 1, ठीक है, सब कॉन्टैक्ट में है ना। अब क्या हुआ, मैं एक क्या हुआ, एक कदम क्या हुआ, ऐसे गया। अभी देखो मान लो कि अन्वेषा बगल में थी, देखो अब दिमाग लगाओ, जब मैं एक कदम ऐसे, मतलब ये कदम मतलब ऐसे चला रहे हैं अपन साइड बाय साइड, तो अपन मैंने हल्का सा ऐसे अपने आप को बढ़ाया, तो अन्वेषा पक्का के दब गई होगी बिल्कुल। भाई अन्वेषा बिल्कुल बगल में है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऐसे दबाया होगा तो अन्वेषा हट, आलोक सिंह दिमाग खराब, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा? अब ध्यान सुनना, पहली बात तो यह है, जब मैं एक ऐसे चला तो अन्वेषा क्या होना पड़ेगा? पहले तो अन्वेषा को सिर्फ जो ठुस आ गई है बराबर, वो क्या होगा, उसे हल्का सा जितना मैं चला उतना पहले चलना पड़ेगा इसको, तब तो ये फ्री होगी। अरे बोलो यार, अब इसको भी चलना है, अरे बोलो यार, तो ये कितना चलेगी? ये 2 बार चलना पड़ेगा इसको। नहीं बात समझ में आई क्या? नहीं बात समझ में आई? मतलब सुनो, मैं देखो मेरी बात सुनो, जैसे 1 क्या था, 1 वहाँ से खिसका, तो 2 भी तो अपने पास खिसका होगा। ये 0 था, देखो ये 1 था, और यहाँ पे कौन था? 2 था। अब ये हल्का सा एक्सपेंड हुआ तो 1 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, और 2 अपनी जगह से कहाँ चला गया होगा? ये यहाँ चला गया होगा। नहीं आया क्या? यस, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ऐसे समझो, चलो मेरी बात समझ में नहीं आया बच्चों को। देखिए ये कौन है? 0 है, ये कौन है? 1 है। चलो इसको देखो, बस एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, यहाँ 1 होना चाहिए था, बट 1 कहाँ चला जाएगा? थोड़ा बगल में, यानी 1 क्या हो गया? बोलो, खिसक गया। बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब जो टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है? बोलो 35 डिग्री सेल्सियस है। बोलो हाँ है ना। अब देखो, अब 35 डिग्री पर आप स्केल लेकर आ गए। अब आपने क्या किया? सपोज करो ये एक लकड़ी है, लकड़ी, वुड, ठीक है, तो मैं ऐसी चीज़ ले रहा हूँ जो एक्सपेंड नहीं होगा। बोलो हाँ है ना। तो इस स्केल से उसको क्या किया आपने? मेजर करना चालू कर दिया। यस, तो आपने क्या क्या कहा? सपोज करो ये 0 है और यहाँ पे आ रहा है, सपोज करो कि 40 सेंटीमीटर आ रहा है। बोलो हाँ है ना। यस, कौन से टेम्परेचर पे? 35 डिग्री पे। तो आप क्या बोलोगे? सुनो आराम से ना, देखो फिर से कहानी सुनता हूँ। ये करेक्ट रीडिंग कहाँ दे रही है? 20 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट रीडिंग देगी, बट टेम्परेचर हो कितना चुका है? मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो ये 0 और 1 के बीच में जो गैप होता है, ये रियल में क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर है, रियल वाला 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये 1 और 2 बीच में जो गैप है वो अगेन 1 सेंटीमीटर का ही गैप है। लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये गैप हल्का सा बढ़ गया होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 0 है और ये 1 है, रियल में आपको लग रहा होगा कि क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन सच्चाई है कि वह 1 सेंटीमीटर नहीं है। 1 से क्या है? 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है? 1 से ज़्यादा है, क्योंकि भाई देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये था, ये रियल में 1 सेंटीमीटर था। अरे बोलो यार, और अब क्या हुआ? और ये लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी मेरे माम है, अब क्या हुआ? 35 डिग्री पर ये ऐसे हो गया होगा, आपने नापा, बोलो हाँ है ना, तो आपने बोला सर ये 1 सेंटीमीटर है। सच्चाई ये है कि 1 सेंटीमीटर तो इतना ही था। ये तो क्या हुआ, आपका स्केल ऐसे एक्सपेंड हो गया होगा, तो 0 यहाँ और 1 यहाँ दिख रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन सच्चाई क्या है आपका? ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही हुआ?
हाँ, बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आपके स्केल भी क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। जब स्केल आपका एक्सपेंड हुआ तो आप तो क्या हुआ, जो 0 और 1 के जो बीच का गैप था वो हल्का सा क्या हो गया, बढ़ गया। आपको लग रहा है कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, बोलो है ना। अगर 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो जो गैप होता है रियल में क्या होता, 1 सेंटीमीटर होता, मगर टेम्परेचर कितना हो चुका है, 35। तो ऐसे है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार देखो लिखा तो यहाँ 0 है और यहाँ लिखा है 1, तो आप बोलोगे सर ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन सच्चाई है कि वो क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। तो एक्चुअल में जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है। नहीं आया, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। नहीं बात समझ में आई। ऐसी कोई बात हमने कहाँ बोली थी, एरर में बोली थी, याद करिए, है ना। आइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर कहानी आगे बढ़ती है। क्लियर है। अब देखो, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, आराम सुनो। लीजा नीता रही क्या, हाँ देखो क्वेश्चन, हाँ बेटा, अच्छा देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, बात सुनो, कि एक स्केल है 30 मीटर स्टील टेप इज़ करेक्ट एट द टेप। मतलब ये है जब 20 डिग्री सेल्सियस था, कितना 30 मीटर है क्या, हाँ, तो जब अपन देखो, बोलो देखो कितना, जब 20 डिग्री सेल्सियस था तो मान लो कि हम एक स्केल यूज़ कर रहे हैं, धान स्केल, जिसके यहाँ पर प्रिंट 0 कर लो, यहाँ 1 मीटर कर लो, 1 मीटर और ये कर लो 2 मीटर, बोलो हाँ है ना। ऐसे कर करके आखिरी में कितना आ जाएगा, 30 मीटर। तो इनके जो बीच का गैप है, इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जो बीच का गैप होगा वो रियल में कितना होगा, 1 मीटर ही होगा। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब टेम्परेचर कितना हो गया। तो पहली बात तो जो स्केल है, स्केल की अगर बात देखो, स्केल की बात का 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ हो जाएगा, ऐसे 2 यहाँ हो जाएगा, और जो 30 यहाँ होना चाहिए था वो एक्चुअल में कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं आया क्या। अब इस स्केल का कहीं यूज़ करेंगे, बोलो हाँ है ना, तो वो इतना मान लो कि मान लकड़ी का ये है, लकड़ी का है, बोलो हाँ है ना, तो लकड़ी का ये है, तो ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि लकड़ी की लेंथ कितनी है, 30, लेकिन सच्चाई के 30 तो यहीं तक है, ये 30 से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। नहीं आया, यस या नो बताइए पहले। तो जब इसने ये बात बोली, देखिए ध्यान से, तो जब कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एज मेजर्ड बाय दिस स्टेप ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस इज 26, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या, यानी जब 35 डिग्री हुआ तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 26 आ रही है। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या, यस। फिर से 10 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। देखो अब थोड़ा दिमाग को चलाओ, दिमाग को चलाओ। अब शायद मेरी बात चले, बिल्कुल आराम चलना, थोड़ी सी क्लास बोर कर सकता हूँ आपको, बस समझिएगा प्लीज़। देखो ये एक, ध्यान दो बेटा, ध्यान देना, ये एक हम कह रहे हैं वुड, लकड़ी का कुछ है। इस समय जो टेम्परेचर है, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। खाए सुना क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। आप एक स्केल लेकर आए, क्या लेकर आए, स्केल। उस स्केल में क्या है, 30 क्या है, नहीं हाँ मतलब 30 मीटर तक नाप सकते हो, ऐसा स्केल है आपके पास, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार। अब क्या हुआ, ध्यान दो, अब हुआ ये कि लकड़ी का क्या है, ये यही है, एक मिनट, ये वही लकड़ी का है, बोलो हाँ है ना। अब जो टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है, 35। अब जो स्केल आपके पास, ये वुड है, ध्यान रखना, ये वुड है, बोलो हाँ है ना। अब एक स्केल है आपके पास, अरे बोलो भाई। अब उस स्केल से आपने क्या किया, मेज़र किया, तो मेज़र किया तो ये आ रहा है 1 मीटर, बोलो हाँ ना, ये स्केल है, ये क्या आ रहा है 2 मीटर, तो इसका स्केल का ये आखिरी कितना आ गया, 26 मीटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि जो वुड है वो एक्चुअल में कितने का है, 26 का है। अरे बोलो यार कितने का है, 26 मीटर। लेकिन सच्चाई ये है कि 26 मीटर का है ही नहीं। क्यों, अब मेरी बात सुनो, अगर इसी वुड को अपन कहाँ नाप रहे होते हैं, तो आप देखेंगे ये जिस स्केल का हम यूज़ कर रहे होते हैं, सुनो प्लीज़, ये 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हो सकता है कि 26 यहाँ पे आ रहा हो। अरे बोलो यार, जब टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो खट 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 क्या हुआ, एक्सपेंड होने लगे, तो ये 26 खिसक के कहाँ चला गया, इधर चला गया। नहीं आया क्या, अरे बोलो यार। तो हमें ऐसा लग रहा हो कि 35 डिग्री सेल्सियस पर हमें ऐसा लग रहा है कि वुड कितने का है,
लेकिन जिस स्केल से हम नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। लेकिन जब ये 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा तो यही स्केल का 26 यहाँ रहा होगा। वुड की लेंथ थोड़ी चेंज हो रही है, 26 यहाँ रहा हुआ, जो ही टेम्परेचर क्या किया होगा हमने, बढ़ाया होगा, ये खट खट खिसका होगा और खिसक गया होगा यहाँ। मतलब क्या हुआ, जो वुड है वो एक्चुअल में 26 से क्या है, ज़्यादा है। नहीं आया क्या? तो अगर ऑप्शन देखें तो पहले हमारा आंसर में क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बताओ क्या हो जाएगा, 26 से जो ज़्यादा होगा उससे करेक्ट लगाएंगे। 26 से ज़्यादा कितने लोग हैं? 26 से ज़्यादा 2 लोग हैं, 2 लोग हैं ना, एक बी है और एक सी है। 26.0046 और 27 पॉइंट, बोलो हाँ है ना। यानी ये तो पक्का हो गया कि हम केबीसी खेल रहे हैं 50-50। 2 आंसर गलत, आंसर क्या हो गए, गायब हो गए। अरे बोलो यार, अब हम लाइफ लाइन लेंगे, अभी भी लाइफ लाइन हमारे पास बची हुई है। हाँ वो भी ले लीजिए जो भी है आपका। कौन सा वाला लेंगे? वो फ़ोन वाला भी होता है ना एक, और एक ऑडियंस वाला भी होता है, और कोई होता है। हाँ हाँ, ऑडियंस कौन सा आता है कि नहीं, जो ऑडियंस बैठी हुई से कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑडियंस वाला काम नहीं है। कौन सा होता है? फोन, ठीक है। तो नहीं, मुझसे नहीं पूछ सकते आप जो मैं तो वहाँ पे उसको क्या कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर, क्या बोलते हैं, होस्ट हूँ ना। हाँ, तो आप किसको फ़ोन लगा सकते हैं? सीके सर को फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, यस सीके सर। देखिए क्या है क्वेश्चन जो है सर, 50 रुपये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अपन कौन सा केबीसी को लेंगे, ठीक है। तो सर का फ़ोन आएगा कि बेटा, ठीक है बेटा, 25 तुम्हारा, 25 मेरा, बता रहा हूँ आंसर 2 मिनट को, क्लियर है भाई। उन्हीं से पूछने में फायदा है आपको 100% आंसर क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। अब ऐसे से पूछ के दिखा दो, जो 10-20 रुपये कमाया वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए, तो आप खेल रहे हैं, देखिए तो आंसर क्या हुआ, 26 से ज़्यादा, बोलो हाँ है ना, यस। अब दिमाग लगाओ, कहानी स्टार्ट करते हैं, बोलो। देखो ये बताओ, एल एफ इक्वल टू क्या होता है, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा टी डेल्टा थीटा, बोलो हाँ है ना। ये कौन सी लेंथ है इसकी, इनिशियल। ये कौन सी वाली, इनिशियल, वही निकालना है अपने को। अरे बोलो यार, किसका एक्चुअल में समझ में आ रही है क्या? एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है, नहीं समझा पा रहा हूँ क्या इन लोगों को। 1 मिनट रुको, शांत रहो, समझा दो मुझे। कितना लेंथ बता रहा है ये पक्का है, हर गैप क्या हुए हैं, खिसके हैं। आंसर पक्का होगा 26 से क्या आएगा, ये पक्का है। अब देखो अपन ये निकाले थे, वो खिसके कितने हैं, मतलब चेंज कितने, तो वो उनका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं बोलो, एल आई, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, बोलो हाँ है ना। ये चेंज निकालना है, पहले कितना रहा होगा ये 1, अरे 1 मीटर रहा होगा। एक एक गैप ले लो ना, एक एक गैप, हर गैप कितना खिसका है, तो कुल कितने गैप खिसके होंगे, 26 मल्टीप्लाई 26 कर देना, काम हो जाएगा। नहीं आया क्या? तो हर गैप कितना खिसका हो तो मालूम चल जाएगा ना यार। ये कितना हो गया, सॉरी 1 डायरेक्ट कभी कर सकते हो, 1 मीटर हो गया। अल्फ़ा कितना है, 1.2 10 की पावर -5। ये कितना है, 20 से कहाँ जा रहा है, 35 पे, तो 35 माइनस 20, बोलो क्लियर है। अब बताओ ये कितना हो गया 1, और ये हो गया 1.2 10 की पावर -5, एक कितना 15 है ना, 15 मल्टीप्लाई करो, 15 2 30, 3 15 31 18, बोलो हाँ है ना। डेसिमल हटा दो इसको, तो क्या ये तो गया है ना, गया हुआ 10 की पावर -5। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ, इतना क्या हुआ है, हर गैप क्या है, इंक्रीज हुए हैं। आपके पास कुल कितने गैप इंक्रीज हुए होंगे, 26, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, तो मतलब ये जब मल्टीप्लाई करो समझ में आएगा। ये देखो ये एक्स्ट्रा कितना आया है, तो 26 तो कौन सा लेंथ हो गया, एक्चुअल वाला, प्लस जो एक्स्ट्रा वाला आया कर उसको उठा कर दे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी ऐड कर दोगे, माफ़ी चाहूँगा, नहीं आ रहा इन लोगों को यार। हर एक गैप कितना खिसका है, बोलो क्लियर है। क्या इसको ऐसे कर सकते हो, 0.000 जो भी लिखो 18, बोलो हाँ, इतना मीटर क्या हुआ, हर एक गैप खिसके हैं। कुल कितने गैप हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रकाश का डेल्टा एक्स बोल दो, कितना खिसके हैं।
तो आपका डेल्टा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ अभी ताकि मैं सोचना सिखा पाऊँ बच्चों को। पहले बताओ कितना हो जाएगा। तो 26 इंटू ये कितना 0.0018, बोलो हाँ है ना। ये मल्टीप्लाई करने कितना आ रहा बताओ। अच्छा कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पर? 26 से 18 है, बोलो कितना आ रहा बेटा? 48, 16 4 20, 6 2 8 6 4, बोलो हाँ है ना। यही है क्या? 468 है क्या? देखो तो यहाँ पर क्या गया? 4 6 8 1 2 3 4 5, 2 0, बोलो हाँ है ना। ये इतना, बोलो हाँ है ना। तो रियल लेंथ कितना हो जाएगा? तो रियल लेंथ, बोलो ट्रू लेंथ जिसको आप बोल रहे हो, बोलो। अगर हम देखें तो ट्रू लेंथ क्या हो जाएगा? 26 तो आएगा ही आएगा, और प्लस जो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स आ गया है तो उसमें ऐड कर कितना हो जाए? पॉइंट, बोलो 00468। ये आंसर में है कि नहीं है? कौन सा? एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको? नहीं आई? श्योर हो? लिखो। क्या आपको सोचना है कि नहीं था पहले आपको? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन पहले चाहता हूँ पहले सोचना आ जाए कि हम सोचते कैसे हैं। हाँ, दिमाग से आप यूज़ मत करना, ठीक है? खर्चा हो जाएगा। नहीं भाई, अब ज़्यादा हो तो समझ में आता है, अब थोड़ा बहुत है उसके लिए बाकी सब्जेक्ट नहीं बचाओगी। एक बात बोलो पहले, रुक जाओ बेटा, इधर आओ, सुनो। ये एल, देखो एक मिनट, क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं? एल एफ इक्वल टू एल आई 1 प्लस अल्फा थीटा। तो एल एफ कितना? ऐसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, मत करो कोई बात नहीं। सुनो पहले, सुनो यार सुनो, ये बताओ ये ट्रू लेंथ एल आई कितना, जितना दिख रहा है आपको इस समय, कितना दिख रहा है? 26, 26 दिख रहा है नंदी? 26 दिख रहा है। देखो तुम लोग समझ में बात मेरी, शांत रहना। देखो एल एफ इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करो, एल आई प्लस एल आई अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो एल आई है वो 26 है, वो ये रहा। अब ये किया है ना आपने, देखो 26 प्लस ये किया है, और ये रहा, और ये कुछ और नहीं रहा, बोलो क्या है? डेल्टा कहाँ गया? बता रहा हूँ, डेल्टा एक्स। ये देखो ये क्या है? ये है, ये क्या चीज़ था? ये एल आई था, और ये कितना था? ये रहा, ये क्या है बताओ? 1 तो 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? अल्फ़ा, और ये क्या है आपका? ये हो गया ना, ये पूरा क्या है बताओ? एक अल्फ़ा है, और ये क्या है आपका? डेल्टा थीटा। मतलब क्या हुआ? बोलो, ये एक प्रकार से क्या है? अल्फ़ा है, और एक प्रकार से क्या है? ये डेल्टा थीटा, बोलो है ना। और एंडिंग में क्या किया आपने बताइए? 26 में इसी को तो ऐड किया है, तो ये क्या हो गया आपका? 26, और ये पूरा का पूरा ये हो गया। नहीं आया क्या? नहीं आया? तो कभी कभी क्या है, जब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे डायरेक्ट करेंगे हम लोग। कैसे? एल आई कितना होगा? जितना हमको दिख रहा है। कितना दिख रहा है हमको? 26 दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। फिर क्या लिखा? 1, फिर अल्फ़ा, फिर डेल्टा थीटा, डायरेक्ट जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। नहीं आया क्या? इसलिए लिखा रहता है ट्रू लेंथ। हेलो बेटा, क्या है? ट्रू लेंथ, मतलब एल फाइनल क्या बोल देंगे? ट्रू लेंथ। और ये क्या है? नहीं, एपरेंट लेंथ। एपरेंट मतलब जो हमको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? एपरेंट लेंथ। कितना दिख रहा था? 26, बाकी फॉर्म लगा दिया। तो ये फॉर्मूला वही वाला है। क्या आपको फील हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं हुआ था पहले? आपको नहीं हुआ? श्योर हो? ठीक है, कॉपी, क्योंकि अभी और बातें करेंगे। तो देखो, अब मैं से जब मैं डायरेक्ट बोल दूँ तो मज़ा नहीं। देखो, इसमें क्लियर होना चाहिए था कि सभी खट 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 क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, बोलो है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 यहाँ रहा होगा, जो ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया खटाखट से, तो 26 यहाँ आ गया होगा, बोलो है ना। हमें लग रहा है कि लेंथ कितनी है उड़ की? कितनी? 26, लेकिन रियल 26 तो पहले यहाँ होना चाहिए था। वो इतना एक्स्ट्रा क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ है, बोलो है ना। तो हमने क्या निकाल लिया पहले बताइए? पहले क्या निकाल लिया कि जो हर एक गैप है वो कितने खिसका है, उसे डेल्टा एल निकालिए इस वाले फॉर्मूले से। तो एक गैप इतना खिसका है, तो कुल कितने गैप हमारे पास जितना ओवरलैप हो रहा होगा? 26 गैप कितने खिसके होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 26 का मल्टीप्लाई कर दिया, वो डेल एक्स मान लिया उसको, बोलो है ना। और फिर इधर 26 यहाँ जीरो, ये पूरा पूरा क्या होगा? डेल्टा एक्स हो गया। तो 26 क्या कर दिया? डेल्टा एक्स कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया, आ गया। नहीं आया क्या?
या उसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार क्या है 26 जो हमको दिख रहा है, और ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, डेल्टा एक्स आया है। अरे बोलो यार, तो आप डेल्टा एक्स डायरेक्ट कर दिया करेंगे कि ट्रू लेंथ इक्वल टू जो दिख रहा है, मतलब एक प्रकार से एपरेंट, और फिर रख देंगे, डायरेक्ट आंसर फेंक देगा। नहीं आया क्या, करेंगे वही, मगर फील वाली बात आ गई। बोलो, लिखो लिखो, हो गया? नहीं। अगला क्वेश्चन, जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिएगा प्लीज़। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत बेसिक। हो गया? क्वेश्चन लिखो। बोलो, देखो, a steel scale measures, बेटा लिखो, a steel scale measures the length of a copper wire, the length of a copper wire, जल्दी करिए मैं ऐसा चेक कर लूँ, the length of a copper wire as 80 सेंटीमीटर, 80 as 80 सेंटीमीटर, as 80 सेंटीमीटर, हो गया? when both are at 20 degree Celsius, when both are at 80 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस, हो गया? आगे लिखो, व्हाट वुड बी द स्केल रीड, 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 व्हाट वुड बी द स्केल रीड for the length of the wire, for the length of the wire, for the length of the wire when both are at 40 degree Celsius, when both are at 40 degree Celsius, हो गया? इसमें लिखिएगा अल्फा स्टील 11 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा स्टील 11 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा कॉपर 17 into 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, हो गया? आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा 80.0096 सेंटीमीटर, 80.0096 सेंटीमीटर, दूसरा 80.0272, 80.0272 सेंटीमीटर। थर्ड और फोर्थ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों? थर्ड को बोल दिया 1 सेंटीमीटर, फोर्थ को बोल दिया 25.2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? अब इसका जो है आंसर देखिए, आप लगाइए क्या होगा, का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है लगा लिया, यस। अच्छा, ये जो पिछला मैंने क्वेश्चन बोला और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, देखिए
पिछले वाले क्वेश्चन में जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो एक्सपेंड नहीं हो रहा था, वो इस पे एक्सपेंड नहीं हो रहा था। लकड़ी मान लिया, लकड़ी एक्सपेंड नहीं होता, सिर्फ स्केल की बात हो रही थी। अच्छा, पिछला वाले क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं था कि आप जिसको मेजर करें वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, कहीं बोला नहीं था। उसने सिर्फ बोला कि स्टील 20 डिग्री पर सही करेक्ट मेजरमेंट कर रहा है, इस पे क्या है 26 मेजर कर रहा है। तो वही सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा था, स्केल के बारे में। मतलब जिस चीज़ को मेजर किया जा रहा है उसकी लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, मतलब वुड है या प्लास्टिक है, ऐसा कोई चीज़ है। बोलो क्लियर है क्या? यस, समझ में आए कि नहीं? तो उसको करने के लिए हम समझ में आ गए कि हम डायरेक्ट ठोक देंगे इसको आंसर, और इसको थोड़ा यहाँ पर हल्का सा फील करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो पहले 1 मिनट आपको 30 सेकंड में दे रहा हूँ, प्लीज़ को फील करिए क्वेश्चंस को प्लीज़। एंडिंग देखो, अब देखो क्या करोगे जब ये ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या बोलते हैं स्केल क्या हो रहा होगा, एक्सपेंड हो रहा होगा सिर्फ, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे अगली बार, ये लगाएंगे आंसर मार देंगे। बोलो क्लियर है? चलो देखो हो गया। अमिताभ क्या क्या है यहाँ पर, कॉपर है और क्या है, ठीक। मुझे बताइए अल्फा स्टील क्या दिया है, 11 नहीं है, 11 है, 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा कॉपर क्या दिया है, 17 देखो पहले समझ सीखा करो, जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है। ज़्यादा किसका है, इट मीन्स कॉपर जल्दी एक्सपेंड होगा, है ना। अब सुनो ध्यान से, एक अच्छे बच्चे की तरह सुनो, पहले सुनो, बोलो स्टार्टिंग में क्या बोला होता। अच्छा देखो ये तो स्केल किस चीज़ का बना हुआ है, बोला उसने, ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? हाँ ठीक है। अब सुनो, अब कहानी सुनना बस आराम से, अच्छे बच्चे की तरह, इधर आ जाओ। ये जो है कॉपर का है, और जिसको अपन स्केल कह रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। समझ में आ रही बात क्या? स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था कितना था, कितना था, सुनते जाना बस, सुनते जाना। इसका मतलब ये है कि अगर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो अगर मैं स्टील स्केल का यूज़ करूं, भाई प्रिंटिंग कहाँ पे होगी, स्केल पे होगी, कॉपर पे होगी, स्केल पे। भाई कॉपर पे क्यों होगी, कॉपर सिंपल एक वायर है, कॉपर सिंपल एक वायर है। स्केल कौन है, स्टील, तो प्रिंटिंग किसके ऊपर होगी, स्टील वाले, 0 1 2 3 लिखा होगा वगैरह वगैरह। तो जब ये है तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर क्या लिखा होगा, 0, अक्का लगाते हैं, ये क्या होगा 1, और ऐसे करके यहाँ पर क्या लिखा होगा 2, और एंडिंग में आते आते यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो जब हमें स्केल पर क्या दिख रहा है, 80 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया इस समय इस कॉपर का जो वायर है वो 80 सेंटीमीटर का है। बोलो हाँ है ना? यस। या दूसरी भाषा में अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टील का स्केल है वो बता रहा है कि हाँ जो गैप है ये रियल में 1 सेंटीमीटर का है। नहीं आया? ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। अब असली कहानी पे आ जाओ। देखो जरा, अब जो असली कहानी है वो देखो, मस्त ही कहानी है। देखो सुनो, अपन डायग्राम यही बनाते हैं, मेरी बात समझ में आ जाए। देखो अब आपका क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कितना तक गया, 40, रुको बेटा रुको, 40 तक गया। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक कॉपर है और एक ज़्यादा किसका है, इसका तो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होगा, कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड होगा। बोलो हाँ है ना? अपन गैप, इस गैप को ध्यान दे रहे हैं, किसको, एक गैप को मल्टीप्लाई 80 कर दें, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान सुनना, मेरी बात को सुनना 1 मिनट के लिए, मैं उधर बना डाल, समझ में नहीं आया तो हाँ मत बोलना। थर्मोडायनामिक्स टॉपिक समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो हाँ नहीं बोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना हमको, ठीक है। 1 घंटे में 1 क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट दिमाग के अंदर जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान सुनना, देखो ये ऊपर जो है कॉपर है और नीचे क्या है आपका, बोलो स्टील है। कहानी समझ में आ गई क्या? मैं एक गैप की बात करूँगा, आराम से देखना। ये क्या है इस समय, ये नीचे वाला स्केल है, इस पर 0 प्रिंट है और यहाँ पर प्रिंट कितना है, 1 सेंटीमीटर। अरे यार जितना 1 में आएगा उसका 80 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ऑटोमेटिक पूरे में आ जाएगा ना यार। नहीं आया क्या? नहीं आया? अब दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओ। अब ये कहानी हो रही है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो 100% इधर कहीं क्या लिखा होगा, 2 भी लिखा होगा,
है ना, बस उसके आगे बनाने का आवश्यकता नहीं है, फिल हो जाएगा। तो ये देखो, ये गैप, ये देखो, ये नीचे सामने। अब बताओ, अब टेम्परेचर क्या हुआ? जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा तो कॉपर, जो कॉपर का वायर है वो भी एक्सपेंड हुआ होगा, और स्टील का स्केल भी क्या हुआ होगा? एक्सपेंड हुआ होगा। नहीं आया? बट कॉपर का जो वायर है वो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ होगा। नहीं आया? चलो, तो पहले कॉपर को एक्सपेंड करवा दो, पहले कॉपर को एक्सपेंड का भी बात करते हैं। तो अपन ने कहा कि कॉपर एक्सपेंड होकर अपन कह रहे हैं कि यहाँ तक चला गया। ये कौन है बताओ? ये कौन है? कॉपर, कॉपर का वायर। अरे बोलो यार, नहीं आया? अब कौन कौन एक्सपेंड होना चालू हुआ होगा? स्टील भी एक्सपेंड हुआ होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाना। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे था, तो ये तो पक्का है नीचे स्टील है, ये नीचे वाला स्टील है, ये वाला। बोलो हाँ है ना? एकदम बिल्कुल भीड़ जाओ मुझसे, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बोलो सर नहीं समझ में आया की बात। ये स्टील का स्केल है, अक्का लगाओ। अब टेम्परेचर क्या किया हमने? इंक्रीज़ किया। जो ये कॉपर का वायर है सपोज करो यहाँ तक एक्सपेंड हुआ होगा। बोलो हाँ है ना? अब और कौन एक्सपेंड हुआ होगा? लेकिन स्टील कॉपर थोड़ा सा कम एक्सपेंड हुआ होगा। ये पहले इसका 1 यहाँ मान लो सामने था। बोलो यार, तो इसका जो 1 यहाँ था इसके सामने था, ये तो पक्का है कि उसका 1 यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। यहाँ कब पहुँचता? नहीं सुनो सुनो, यहाँ कब पहुँचता? जब ये भी कॉपर होता और ये भी कॉपर होता। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? लेकिन ये क्या है? स्टील है, ये थोड़ा क्या हो रहा है? कम एक्सपेंड हुआ। तो ये पक्का है कि यहाँ पर, रिपीट करो बात को, यहाँ पर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर आ रहा होगा। नहीं आया? बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? मतलब पक्का है कि वह इतना क्या हुआ होगा? इतना कम क्या हुआ होगा? एक्सपेंड हुआ। किसकी रेस्पेक्ट में? कॉपर की रेस्पेक्ट में। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? यस या नो? यस। अच्छा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है? यस आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ दिमाग का यूज़ करो। सुना बस, हाँ नहीं बोलना है। देखो ये बताओ, एल फाइनल, एक मिनट को, एल फाइनल मत लिखो, ऐसे लिखो। एल किसका है? कॉपर का। ये क्या है? एल नॉट किसका? किसका? ऑब्लिक, नहीं कॉपर लिख रहे हैं, कॉपर का। बोलो हाँ है ना? ये कितना आया? 1 प्लस अल्फा किसका? कॉपर का, और ये तो डेल्टा थीटा ही होगा। यानी ये 1 सेंटीमीटर, देखो ये क्या है? कॉपर की इनिशियल लेंथ कितने डिग्री पर? मतलब वो भी एक्चुअल में कितनी रही होगी? 1 सेंटीमीटर ही रही होगी। बोलो हाँ है ना? अब क्या हुआ? टेम्परेचर 20 से कहाँ गया? मतलब अब वो इतना हो गया। बोलो हाँ है ना? इतना हो गया, एंड दैट इज और एल फाइनल। उसको हमने क्या बोल दिया है? एल सी यू बोल दिया है। नहीं आया क्या? अब मैं ये कह रहा हूँ कि एल स्टील, बोलो क्लियर है क्या? वो कितना हो गया? एल नॉट क्या हुआ होगा? स्टील। बोलो, तो ये जो पहले इसका 1 सेंटीमीटर रहा होगा वो ये रहा। नहीं आ रहा क्या? और ये जो एल एस टी दिख रहा है आपको, जो स्टील लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में कितना हो गया है? ये वाला यहाँ तक। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है? आराम से सर खाओ, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है बताओ? क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा, और बोलो स्टील, और फिर आ गया डेल्टा थीटा। बोलो हाँ है ना? यानी ये जो निकला है वो ये निकला है यहाँ से यहाँ तक। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और जो ये निकला है वो ये निकला है। बोलो हाँ है ना? अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि ये कितना आएगा। बोलो हाँ है ना? यस या नो? इतने का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। नहीं आया? यस। और ये जो है स्टार्टिंग कितना था? कितना था? 80। तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 80 से, तो मालूम चला कि 80 के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, और उसमें 80 में उतना ऐड कर दें तो क्या मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना रीड कर रहा होगा इस समय। नहीं आया? नहीं आया? अच्छा रुको, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था बताओ उसमें क्या किया? अरे सुनो भाई, उसमें क्या किया था? उसमें हमने यही ना किया था यार। देखो सुनो, हमने क्या बोला था? इसको क्या बोला था? वुड का बोला था, एक्सपेंड हुआ ही नहीं था वो, ठीक है। अब क्या बोला हमने? हमने क्या कहा था बताइए? अच्छा नहीं रुको, रुक जा। 0 और ये क्या था? 1 मीटर था। अपन फिलहाल 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर मान लो था। बोलो हाँ है ना? यस। फिर जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वुड तो एक्सपेंड हुआ नहीं, वुड तो एक्सपेंड नहीं हुआ।
बोलो हाँ है ना। एक्सपेंड कौन हुआ था? स्टील का स्केल। उसका जो 1 था वो हल्का सा क्या हो, खिसक गया। तो हमने क्या निकाल लिया था, कितने का गैप आया, मतलब हर 1 सेंटीमीटर कितने का खिसका, उससे क्या निकाला था हमने, डेल्टा एल निकाला था। नहीं आया था क्या? और रीड कितना करा था वो 26, मतलब 26 लोग क्या हुए थे, क्या हुए थे, खिसके थे। यानी उसको जब मल्टीप्लाई किया था 26 से तो मालूम चला कुल कितना खिसका। तो हमने और दिखा कितना रहा था, 26 दिखा रहा था, उसमें इसको ऐड किया था तो हमारा एक्चुअल लेंथ आ गया। इस बार हम क्या कर रहे हैं बताइए, ये देखो, ये क्या निकाला हमने, ये निकाला, ये क्या निकाला हमने, ये निकाला। और हमें इसमें बड़ा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मालूम चला कितना खिसका। और कितने लोग खिसके होंगे, 80 लोग, क्योंकि पहले कितना स्टार्टिंग कितना था वो 80, नहीं आया। तो उस 80 का इस खिसका में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान लिया कुल कितना खिसका। नहीं आया क्या? नहीं आया? ये बात समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई? नहीं आई। अब बताओ वो कितना, एक मिनट, कितना मेजर कर रहा है वो अभी, 1 सेंटीमीटर, बट रियल में कॉपर क्या है, वो 1 सेंटीमीटर से क्या है, ज्यादा। नहीं आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? पहले पढ़ा कि नहीं बताइए पहले, फिर कहानी बनाता गया। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए हमको, बोलो। मिटा दूं पहले एक बार इसको, हेलो, क्या इसको मिटा दूं पहले एक बार, मिटा दूं फिर समझाऊं, है ना? टाइम लो, अरे कोई बात नहीं छोड़ो, फिर से बनाएंगे। हम टाइम लो बेटा, मैंने कहा ना डायरेक्ट, ठीक है, रट्टा फिकेशन वाला काम ही नहीं करेंगे अपन। इधर आओ, इधर आओ। मैंने आपको अल्फा कॉपर दिया है, अल्फा क्या दिया है, स्टील दिया है। कॉपर का 17 × 10 की पावर क्या है, माइनस, अरे सॉरी, -6 पर डिग्री सेल्सियस, और 11 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में क्या रहा होगा बताओ, ये कौन है, ये कॉपर का एक पीस है, बोलो हाँ है ना। हम एक स्टील के पीस से, सॉरी स्टील के स्केल से, माफी चाहूँगा, स्टील का क्या है यार, स्केल है, इससे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो हम इसके गैप को देख रहे हैं स्टार्टिंग में, बोलो हाँ है ना। ये कितना है, 0, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर। यस, इस समय जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया होगा, बोलो हाँ है ना, तो क्या कॉपर का वायर भी इंक्रीज हुआ होगा। तो कॉपर का जब वायर इंक्रीज, लेकिन ये है कि कॉपर का ज़्यादा दिया, मतलब कॉपर ज़्यादा, मान लो यहाँ तक गया, ये कौन है आपका, कॉपर का। उसकी रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो स्टील का स्केल है वो भी एक्सपेंड हुआ होगा, पहले यहाँ था तो हल्का सा एक्सपेंड हुआ होगा, बट देखा जाए तो कॉपर की रेस्पेक्ट में कम एक्सपेंड हुआ होगा। यानी ये कहाँ आया होगा, 1 सेंटीमीटर, बोलो हाँ या ना, यस या नो। तो अगर हम ये पता कर लें, देखो सुनो, इसमें टेम्परेचर कितना है, बोलो हाँ है ना, यानी 40 डिग्री सेल्सियस, सोचो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर इस स्केल का यूज़ किया जाए, इस स्केल का यूज़ किया जाए तो हमें ऐसा दिख क्या रहा होगा, बोलो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा होगा वो। भाई 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया, नहीं आया क्या, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, नहीं आया क्या, नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, तो यदि मैं एल फाइनल निकालूं किसका, कॉपर का, तो वो क्या जाएगा, एल इनिशियल, एल नॉट मतलब एल इनिशियल किसका, कॉपर की बात हो रही है, कॉपर 1 + अल्फा कॉपर, और ये क्या जाएगा, डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। फिर अगर हम एल फाइनल किसका निकालते हैं, स्टील का, तो वो एल इनिशियल किसका, स्टील का, 1 + अल्फा स्टील, और फिर डेल्टा थीटा। नहीं आ रहा क्या? अब हम ये पता, देखो तो क्या हो जाएगा, ये जो ये चीज़ आ रही है वो ये वाली आ रही है, जो ये चीज़ आ रही है वो ये वाली आ रही है। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यानी हर 1 सेंटीमीटर में क्या है, कितना डिफरेंस आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो वो जो हमारे पास आएगा, बताओ वो क्या जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, वो कितना आएगा, एल कॉपर का फाइनल, बोलो हाँ है ना, माइनस स्टील का फाइनल। नहीं समझ में आ रहा बच्चों क्या, ये डिफरेंस आ रहा है, बोलो हाँ है ना। एक्चुअल में इसको बोलते हैं एपरेंट चेंज इन लेंथ। क्या बोलते हैं, एपरेंट चेंज इन लेंथ, बोलो हाँ है ना। इधर आओ, अब बताओ जब ये करोगे इसको क्या आएगा, तो क्या जाए, बोलो बेटा, बोलो, एल नॉट क्या जाएगा, कॉपर, और 1 + अल्फा, बोलो कॉपर डेल्टा थीटा।
माइनस ऑफ, बोलो क्या जाएगा, बोलो एल नॉट किसका, स्टील, 1 प्लस अल्फा स्टील और ये डेल्टा थीटा, बोलो हाँ है ना। स्टार्टिंग में क्या था, बोलो स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं दोनों थे भाई, ये 1 सेंटीमीटर था और ये भी क्या था 1, यानी कहने मतलब स्टार्टिंग में ये दोनों आपस में क्या थे सेम। इसका उठा के हम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, उसी प्रकार से ये यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये और ये स्टार्टिंग में क्या थे, इक्वल थे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही दोनों थे। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ रहा क्या, अरे यार एल नॉट कॉपर यानी इनिशियल लेंथ ऑफ कॉपर यानी 1 सेंटीमीटर, और ये जो है एल नॉट स्टील, अगर इसको मैं ऐसा कह दूं कि इसको एल नॉट बोल दूं, मतलब दोनों आपस में क्या रहे होंगे, सेम ही थे, और वो थे कितने, 1 सेंटीमीटर। अब बताओ तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ बोलो, एल नॉट कॉमन खींच लो दोनों में से, यहाँ भी एल नॉट यहाँ एल नॉट कॉमन खींच लो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा थीटा माइनस 1 माइनस अल्फा स्टील डेल्टा थीटा, 1 से 1 कैंसल, डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हुआ एल नॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से डेल्टा थीटा भी कॉमन, ये तो कट गया, ये तो कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा कॉपर माइनस अल्फा स्टील, यानी जो गैप आया समझ में आ गया, नहीं आया क्या, आया, क्वेश्चन को फील में ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिए। देखो अब बताओ तो डेल्टा एल इक्वल टू ये कितना था 1 सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना, कुल कितना मेजर कर रहा हो, कितनी बार खिसका होगा 80, तो चाहो तो इसको क्या लिख दो, डायरेक्ट क्या लिख दो 80, बोलो हाँ है ना, ये कितना आ जाएगा 80, और ये कितना है 20 से 40, तो 40 माइनस 20 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। और अल्फा कॉपर कितना है, अल्फा कॉपर ये है, अल्फा स्टील ये है, यहाँ वैल्यू डालोगे 17 10 की पावर -6 और यहाँ 11 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन और 17 माइनस 11 6 आ जाएगा, यानी ओवरऑल क्या आएगा यह, बोलो 6 इंटू 10 की पावर -6। अब बताओ तो डेल्टा एल इक्वल टू, देखो रुको 2 जीरो तो कट गए इससे, तो -4 बचा, 6 12 12 96, हाँ 96 इंटू 10 की पावर -4, और इसको हम लिख सकते हैं 0.0096 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, ये बताओ क्या हुआ, इतना क्या है, वो क्या है पूरा खिसक गया उसकी रेस्पेक्ट में, बोलो हाँ है ना, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस, बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या, तो आंसर कितना हो जाएगा, बोलो 80 प्लस जो खिसका है 0.0096, तो आंसर क्या आ जाएगा 80.0096। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं आया, प्लीज़ कॉपी। रटने वाला काम तो हम कर ही लेंगे, वो तो हम एक्सपर्ट है रटने में, है कि नहीं। आंसर कौन सही बेटा, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो मैं खोज लूँगा, कहाँ से बोला था यार, अच्छा इधर बोला था, ठीक 80.0096, ठीक। यस समझ में आना चालू हुआ क्या धीरे धीरे, देखिए रटेंगे तो घबरा जाएगा, थोड़ा फील करते रहेंगे धीरे धीरे करके तो आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन मतलब पूरे हीट और फ्लूइड मैकेनिक्स इलास्टिसिटी जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं दोबारा 12th में नहीं आने वाले भाई। इलेक्ट्रिक के बहुत से कंसेप्ट क्या, मैकेनिक्स से बहुत से कंसेप्ट कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक में आएंगे, मैग्नेट में आएंगे, दिमाग घूमेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये तो आना ही नहीं कहीं 12th में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सेकंड वाला जो पार्ट चलता है, सेकंड बुक है जबकि एनसीईआरटी के, बहुत फोकस करिए उस पर धीरे धीरे करके। 11th में है, एक बार बातों को समझा करिए, जब 12th में जाएंगे, जब दोबारा चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर और तगड़ा शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, लेकिन पहले दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होना चाहिए था। इसमें क्या मैं लिखते रहेगा, सुनते रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर जो स्टील स्केल था वो आराम से मेजर कर रहा था कॉपर, बोलो हाँ है ना। अब दोनों क्या हुए,
जब 40 डिग्री सेल्सियस किया तो कॉपर भी एक्सपेंड हुआ और स्टील स्केल भी एक्सपेंड हुआ, बट कॉपर का अल्फ़ा क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और स्टील कम एक्सपेंड हुआ। बोलो हाँ है ना। तो हमने ये पता कर लिया कि हर 1 सेंटीमीटर कितना खिसका। बोलो हाँ है ना। तो कुल कितने थे स्टार्टिंग में, 80, तो 80 बार खिसकेंगे तो कुल कितना खिसका निकाल लिया हमने 80 को मल्टीप्लाई करके। बोलो हाँ है ना। फिर क्या किया हमने, 80 जो था वो और प्लस क्या किया, जो खिसका टोटल ऐड कर दिया, तो क्या मालूम चल गया हमें कि टोटल लेंथ कितना इस समय मेजर कर रहा होगा। ठीक है। और इसके सुनते रहिएगा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ स्टील स्केल की बात हो रही थी। इट मीन्स उसको जिस चीज़ को मेजर किया जा रहा था वो कहीं पर क्या हो रहा था, एक्सपेंड नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वहाँ भी वही था जो अब यहाँ लगाया है। क्लियर? नहीं समझ में आया? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो सीधा सा बात है यार, एक बार कर लिया, घर जाकर टाइम मिलेगा और देखोगे, अभी दोबारा पढ़ोगे ही पढ़ोगे और, ठीक है ना। बस बहुत थोड़ा जल्दबाजी चलेगा। हो गया? हो गया बेटा? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। मतलब अब ये समझ में आ गया कि जो स्केल की बात होगी तो कैसे करेंगे हम उसको। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए है ना। तीसरा लिखो, बोलो। एन आयरन टायर। अच्छा बेटा एक मिनट, तो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ तो सुन ले पहले एक बार, ठीक है। एक है स्पीड, हाँ। अच्छा कभी आपने वो देखा है क्या, क्या बोलते हैं उसको, टांगा देखा है? टांगा, टांगा वो जो घोड़े खींचते हैं, देखा? टांगा वगैरह देखा होगा, नहीं देखा कभी? देखा? अब ध्यान सुनो, अब ये शादी ब्याह में टांगे दिखते हैं, शादी ब्याह में आजकल है ना। टांगा देखिएगा, और जो ठीक है जो पहिया होता है उसका, अरे दूल्हे वुल्हे बैठे रहते हैं ना, देखा नहीं होगा, राजाओं के तैसे बैठे रहते हैं। तो अपन दूल्हे को नहीं देखेंगे अब, इस बार शादी में जाएंगे दूल्हे को नहीं देखेंगे अपन अब, ठीक है। उसको जो देखे अपन टांगे को देखेंगे इस बार, और खास से पहिए को देखेंगे। अरे जाकर देखना भाई, ठीक है। अरे कहीं थोड़ी ऐसे करके देखेंगे, है ना। ऐसे करके देखने काम हो गया कि, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताओ अपन क्या किसको देख रहे हैं, पहिए को देख रहे हैं। आप ध्यान देना, वो जो पहिया रहता है वो लकड़ी का बना होता है, बिल्कुल लकड़ी का बना होता है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, उसके ऊपर एक लोहे का रहता है, वो पूरा का पूरा वो लोहे का क्या होता है, पूरा चढ़ा होता है, रिंग चढ़ी होती टाइप की। अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, है ना। दिमाग क्या बैठा लीजिए, कोई तांगा, ये सोच, हाँ। चलो लिखो, कहाँ बोला था, खोजना पड़ जाता है। लिखो, एन आयरन टायर, एन आयरन टायर, समझ में आया ना। हाँ नहीं पूछो कि ऐसा ये लोहे का कहाँ आ गया, टायर आ गया, मतलब था। एन आयरन टायर इज टू बी फीटेड, एन आयरन टायर इज टू बी फीटेड ऑन अ वुडन, ऑन अ वुडन व्हील, व्हील पहिया, 1 मीटर इन डायमीटर, 1 मीटर इन डायमीटर। आगे लिखे, लिखो, द डायमीटर ऑफ टायर इज, द डायमीटर ऑफ टायर इज 6 mm millimeter, 6 mm smaller than that of the wheel, 6 mm smaller than that of the wheel। हो गया, फुल स्टॉप। द
टायर शुड बी हीटेड, द टायर शुड बी हीटेड बाई अ टेम्परेचर ऑफ, ये पूछ रहे हैं ये, बाई अ टेम्परेचर ऑफ, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अल्फा आयरन इक्वल टू, अल्फा आयरन इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5, 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है क्या? ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शंस दिए हैं 160 डिग्री सेल्सियस, 334 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इस प्रकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको आंसर से कोई मतलब नहीं, आप प्लीज़ अभी जो है ना सिर्फ समझिए। देखिए जैसे मैंने बोला ना, आप उस बैच में जो बच्चे आते हैं उस वाले बैच मॉर्निंग वाले, इलास्टिसिटी क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। अब जो क्वेश्चन ये लग रहा है आपको तो खुद लग रहा है क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसे आराम से करवा रहा हूँ ताकि जब आपको यही क्वेश्चन में दूँ करने के लिए आपको लगा ऐसे कर लेंगे अपन, ये हो जाए। देखो अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, शादी में जाना है, यस, लड़के के बारात में, लड़की वाले में कहाँ थोड़ी जाएंगे, लड़के वाले में वो बारात निकलेगी, लोग डांस कर रहे होंगे, अपन डांस फिलहाल के लिए उस समय नहीं करेंगे 1 मिनट के लिए, बोलो हाँ है ना। अपन कहाँ जाएंगे, तांगे के बगल में यूँ, बोलो हाँ है ना, यस, यूँ देखेंगे पहिया। अच्छा हाँ, आलोक सिंह ने सही बोला था कि नहीं बोला था, क्लियर है? हाँ, आप देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये वो लकड़ी का पहिया है, अरे बोलो यार, लकड़ी का, इसका डायमीटर कितना दिया है? 1 मीटर, सही बोलिए आप, 1 मीटर दिया है, बोलो हाँ है ना। और जो इसके ऊपर लोहा चढ़ाना है वो उसका डायमीटर क्या है? 6 mm क्या है? कम है, बोलो हाँ है ना, छोटा है। वाह, इतना बड़ा चढ़ाएंगे उस पे जैसे रबड़ चढ़ाना है। हाँ बेटा, मालूम था बेटा, आपका डाउट ऐसे ही होता है बेटा। हाँ, ये लकड़ी, वो टांगे के पहिए पर जो अंगूठी नहीं आती, अंगूठी उसको चढ़ा दे सकती हैं ये। हाँ, कुछ भी कर सकती हैं ये इस दुनिया के है ही नहीं। हाँ, इधर देखो, समझो, मैं नहीं सीरियस, सुनो। यानी इसका मतलब ये है, ये जो आयरन का, बोलो हाँ है ना, आयरन का जो रिंग है, यस, फाइनली उसका जो फाइनली जो उसका डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? 1 mm प्लस 6 mm, सॉरी 1 मीटर प्लस 6 mm, बोलो हाँ, इतना होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। और हमसे कह रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर मैं आपको दे रहा हूं और फाइनल टेम्परेचर मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं क्या? मुझे एक बात बताइए, सुनना, डेल्टा एल यही होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन रेडियस, चेंज इन डायमीटर, सब एक ही बात हो रही है, बोलो है ना बहन जी? हाँ, अब बताओ, ये इनिशियल, ये अल्फ़ा और ये डेल्टा थीटा, ये जो है ना भाई साहब, ये 6 mm दिया हुआ है, कितना कम है, वही तो एक्सपेंड होगा। और ये जो इनिशियल है ये कितना है? 1 मीटर, और अल्फ़ा स्टील का दिया, आयरन का दिया है कितना? 3.5, बोलो हाँ है ना। और ये जो टेम्परेचर है होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमसे पूछ रहा है और इनिशियल बहन जी दिया है कितना? बहन जी बिल्कुल दिया है, हो सकता है। अच्छा, पूछा था टायर शुड बी हीटेड बाई कितना, पास में क्या मतलब टेम्परेचर पहले कितना था, अब उसे और कितना बढ़ा दिया जाए। मतलब वो डायरेक्ट क्या पूछ रहा था अपने से, कितना डेल्टा थीटा, पहले जितना भी रहा होगा अब उतना ही क्या हो गया होगा, क्या है, कितना बोल रहे हैं बढ़ा दिया जाए। अरे बोलो यार,
नहीं बात समझ में आ गई? कितना कितना टेम्परेचर है नहीं, उसने बोला कितना बढ़ा दिया गया, उसे यूज़ किया है बाई, कितने से बढ़ा दिया जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? अच्छी अंग्रेजी है आप लोग के, मेरी गड़बड़ा गई थी। 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा मीटर। अरे इधर देखो, इधर देखो, इंग्लिश अच्छी है, मैंने कहा फिजिक्स अच्छी नहीं है। हाँ पूरी बात सुने। हाँ क्यों हो जाएगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ देखो ये बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। देखो ये इससे कट गया, कितना बचा? -2। इससे कट गया, कहाँ गया? अरे बाप रे, मुझे मीट 0 दिख रहा था। ये इससे कट गया, बोलो कितना बचा? -2। अपने को निकालना है डेल्टा थीटा निकालना है, तो 6/3.6 इंटू 10 की पावर -2, सही है क्या? ये ऊपर गया, ये हो जाएगा 600 अपॉन क्या हो जाएगा? 3.6। एक यहाँ 0 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। अब बताओ 6 6 बोलो हाँ है ना? ये इतना अपॉन क्या हो गया? 6, कितना आ गया था ये? 6 1 जा 6, कितना बचा? 4 और 0 36, 6 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6 पॉइंट, जिंदगी भर लिखते रहो। बोलो हाँ है ना? ये डिग्री सेल्सियस, या ये कह सकते हो अप्रॉक्स 167 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। हाँ हो गया। बोलो क्लियर है क्या? मैं आंसर मैच करवा लूँगा मैं। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? कहाँ गया आंसर? चलो छापो, आप छापो छापो छापो। दिया तो है 167 पहला आंसर, गलती हो गई, 167 पहला आंसर था। चलो 1 मिनट, ये समझ में आया क्या? फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहा था, कितने से राइज करना पड़ेगा उसको। ये क्लियर है क्या? मैं ये तांगा फांगा इसलिए बोल रहा हूँ कि शादी ब्याह जाते ही रहते हैं आप, है ना? अरे अरे नहीं नहीं, शादी में जाया करिए बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैं क्यों मना करूँगा भाई यार, मैं क्यों मना करूँगा? और ऐसे भी आप गर्ल्स लोग जो है महान होती हैं, ठंड के मौसम में आपको ठंड ही नहीं लगती। 99% होते हैं दिसंबर के महीने में भैया, ठीक है? मतलब भगवान ने क्या बनाया आप लोग को भगवान जाने। चलो बेटा लिख लिया? जब लिखा करो तो ध्यान से लिखा करो, इस बैच में इस बात को ध्यान रखा करो, ठीक है? हो गया बेटा? क्यों? चलो ये हो गया, अगला लिखो। वो क्या लिखा है? पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। कौन सा? क्या लिखा है? ये वाला नहीं, वो ऊपर आयरन। अच्छा। रे बाप रे बाप, आयरन है वो। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलो। देखो, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्रास रॉड, हाउ मच शुड the temperature of a brass rod be increased so as to increase its length by 1%, हो गया? ब्रैकेट में लिखिएगा, अल्फा
अल्फा ब्रास, ध्यान से लिखना, 0.0000040 0.00002 पर डिग्री, 0.00002 हाँ, पर डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, 5 0 हुआ आज। ये 4 जीरो अंदर दिमाग मत खराब कर। हाँ, 0.00002। हाँ चलो अब देखो, चलो सीरियस नहीं समझना। हाँ हो गया, यस श्योर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके अगला जो क्लास होगी हमारी, तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना चालू कर चुके होंगे, ठीक है। इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग में चढ़ जाए आपके पहले टॉपिक। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसने क्या दिया, महा बेवकूफ़ है ये, टोटल बेवकूफ़। ऐसे ही करते रह जाना बेटा 12th क्लास तक, नहीं ऐसे ही करते रहे बेटा, हमें कोई दिक्कत थोड़ी बेटा, ऐसे बहुत लोग हर साल आते रहते हैं, करते रहे नौटंकी। देखो, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्रास रॉड बी इंक्रीज सो एज टू कैप इंक्रीज लेंथ बाई 1%। देखो वो कह क्या रहे हैं, वो सुनो, उसकी लेंथ जो है 1% से इंक्रीज कर दिया गया। अगर दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में जो इनिशियल लेंथ है अपन 100 मान लेते हैं, और 1% से इंक्रीज हो गया, मतलब जो डेल्टा एल है वो 1 है। भाई अगर पहले 100 था, 1% से इंक्रीज हो गया, मतलब अब कितना हो गया होगा, 101 हो गया होगा, तो डेल्टा एल कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। और वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो कह रहे टेम्परेचर कितना से इंक्रीज होगा, मतलब वो अपने से डेल्टा थीटा पूछ रहे हैं, खत्म, आंसर आ गया। अब बताओ, यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा, बोलो क्या आ जाएगा, एल आई, और ये आ गया डेल्टा थीटा। बोलो हाँ है ना, क्या पूछ रहे हैं अपने से, वो डेल्टा थीटा, ये देखिए, तो डेल्टा एल अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एल आई, रख दो, आंसर लगा लो, जल्दी करो जल्दी। आगे बेटा, 0.5 into 10 to the power plus 3, ये भी हो सकता है। कितना आंसर है बेटा, चलो यहाँ देखिए बेटा, ये बताइए डेल्टा एल कितना है, 1, अल्फ़ा क्या दिया है 0.402, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 100, ध्यान दीजिएगा, 1 2 जीरो के साथ जाएंगे यहाँ पर 3, तो 0.002, ये जो लिखा जाएगा 1000/2, आंसर इज योर 500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से स्टार लगाओ, एग्जाम का वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टू रॉड्स, one of aluminium, two rods, one of aluminium and other made of steel, and other made of steel having initial length L1, small L1 करना, initial length L1 and L2, small L1 and small L2 are connected together to form a single rod, of length L1 plus L2,
ऑफ लेंथ L1 प्लस L2 हो गया। ना मेरा बैटरी कितना परसेंट बचा देख कर हो क्या, बैटरी लिखा रहता है साइड, मालूम है ना परसेंट, वहाँ लिखा होगा देखो, L1 प्लस L2 17, L1 प्लस L2, आगे लिखो। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्युमिनियम एंड स्टील आर, एल्युमिनियम एंड स्टील आर देखो ऐसे लिखा है अल्फा ए एंड अल्फा एस, एल्युमिनियम और स्टील, अल्फा ए एंड अल्फा एस, दो जगह सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। आगे लिखो। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, इस अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेज बाय same amount when their temperature are raised by T degree Celsius, by T degree Celsius, हो गया। then find ये देखिए L1 अपॉन L1 प्लस L2, देन फाइंड L1 अपॉन L1 प्लस L2, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए प्लीज़, अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ लिया, देखो अब ध्यान सुनो, सुनना, बोलो बेटा। उन्होंने कहा कि एक रॉड है, ये रही, और दूसरी रॉड आपकी ये रही, इमेजिन करो ये रही, ये मान लेते हैं कि एल्युमिनियम की है, दूसरा किसकी है, स्टील की रॉड है, बोलो हाँ है ना। इस समय इसकी लेंथ को उसने बोला है L1 और इसकी लेंथ को बोला है L2, इसमें जो भी टेम्परेचर रहा हो, बोल इसका जो है वो अल्फ़ा दे दिया है अल्फ़ा ए और इसका दे दिया अल्फ़ा एस। अब वो कह क्या रहे हैं, अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो स्वाभाविक सी बात है एल्युमिनियम वाला भी एक्सपेंड होगा और स्टील वाला भी एक्सपेंड होगा। तो कह क्या रहे हैं वो सुनिएगा, सुनो यार, कह रहे हैं जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो ये भी एक्सपेंड हो रहा है और ये भी एक्सपेंड हो रहा है, बोलो हाँ है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि दोनों बराबर एक्सपेंड हो रहे हैं, वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक बराबर एक्सपेंड हो रहे हैं। एक मिनट, उसने ये नहीं कहा था कि स्टार्टिंग में दोनों की लेंथ बराबर है, कहीं नहीं कहा था, एक की लेंथ कम एक की लेंथ ज़्यादा हो सकती है, बोलो है ना। बाद में क्या बोल रहा है, बोलो हाँ है ना, दोनों क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर मान लो पहले 10 डिग्री रहा होगा, अब कर दिया 15, दोनों एक्सपेंड हुए होंगे, जितना ये एक्सपेंड हुआ होगा उतना वो भी एक्सपेंड हुआ होगा। अब हमने कर दिया 40 डिग्री, तो जितना वो एक्सपेंड हुआ होगा उतना वो भी एक्सपेंड हुआ होगा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। इसने जो चेंज इन टेम्परेचर था डायरेक्ट उसको बोल दिया T डिग्री सेल्सियस, पहले जो भी रहा होगा अब मैंने इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया, T डिग्री सेल्सियस बोला इंक्रीज कर दिया। अरे बोलो यार, नहीं आया। अब मान लो, ये बताओ, ये डेल्टा L का फॉर्मूला होता है, डेल्टा L किसका, एल्युमिनियम का, चेंज इन लेंथ, डेल्टा L किसका, स्टील का, दोनों में चेंज क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। ये कितना होगा, ये L 1 इनिशियल लेंथ ये, अब अल्फा का एल्युमिनियम और ये चेंज क्या है बताओ, वो तो बराबर ही है, तो वो कितना आएगा, उसी का तो क्या बोला है T डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या आ जाएगा, बोलो इसकी लेंथ कितनी थी, L2, एक्सक्यूज मी, L2, और अल्फा क्या आ जाएगा, स्टील, और ये T, कहीं ना कहीं क्या मिल गया हमको यहाँ से, L1 बाई L2, तो ये अल्फ़ा S बाई अल्फ़ा ए टाइप कुछ आ गया। उसने क्या बोला वो देखो, उसने बोला है क्वेश्चन में कि आप तो L1 अपॉन L1 प्लस L2 निकालो,
क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ध्यान देना पहले देखो, अब ये दिमाग लगाने वाला काम है। ये L1 लिखा, ये L1 लिखा, ये बताओ यहाँ से L2 वैल्यू क्या आएगी, यहीं से यहीं बोल दो। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी ये, यस, L1 अल्फा ए अपॉन अल्फा एस। सिंपल से यहाँ पर जो L2 है उसको रिप्लेस मार दो, तो क्या हो जाएगा L1 अल्फा ए अपॉन क्या हो जाएगा अल्फा एस। L1 कॉमन लेकर उड़ा दो, आंसर मार दो। L1 बताओ, L1 कॉमन लिया, 1 प्लस अल्फा ए, अल्फा स्टील ए कट गया, एलसीएम लिया, ये चला गया ऊपर, अल्फा एस अपॉन अल्फा एस प्लस अल्फा ए। बोलो हाँ है ना, सही है ना? हाँ, एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं है? पहले क्वेश्चन और लिख लो, तो ये बैटरी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो ये कर जाएगी। बोलो फिर लिखना, एनी टाइम दूंगा मैं, कुछ दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लिक कर लेना। देखो अब सुनो पहले अगला क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं समझ में आया कि पहले यहाँ पर फटाक लिखो। हाँ, कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम की अपन को कम दी और स्टील की ज़्यादा? नहीं उल्ट, अरे यार वो तो हम बोला है, हाँ मान लिया, वैसा कुछ रोल ही नहीं था उसको वहाँ पर, बात समझ में क्या, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, अ स्टील स्केल, रुको, ये तो कर दिया है, कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेजर टेप, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, अ मेजरिंग टेप, माफी चाहूँगा, अ मेजरिंग टेप मेड ऑफ स्टील is calibrated at 5 degrees Celsius. 5 degree Celsius लिखो। If the coefficient of linear expansion of steel is, if coefficient of linear expansion of steel is 10 to the power minus 5 per degree Celsius, आगे है, तो सेम क्यों दे रहा है? अच्छा हो गया, चलो आगे लिखो। फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, find percentage error in measurement at 40 degree Celsius, at 40 degree Celsius हो गया क्या? at 40 degree Celsius, भले पड़ा क्या यहाँ पर? अच्छा सोचने वाली बात यह है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले समझो। मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लूँगा, चलो फिर आप लिखना बैठ के। अब देखो दिमाग लगाओ, मैं इसको कह रहा हूँ आप वहाँ जाओ। एक जो मैंने क्वेश्चन करवाया था स्टील वाला, स्टील स्केल वाला पहला क्वेश्चन, इसमें उड़ लिया था, वहाँ जाओ। इसमें नोटिस करो, इस क्वेश्चन में सुनो, पहले बोलो, अक्का लगाओ। ये कह रहा है कि एक स्टील का स्केल है, जब 5 डिग्री टेम्परेचर था तो वह स्टील स्केल सही सही मेजर कर रहा था। पढ़ो ना, ये लिखा हुआ है। अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना। अब वो क्या कह रहा है? जब 40 डिग्री क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। अब मैं कहानी सुनना, ये बताओ उसमें मैंने फॉर्मूला बता दिया डायरेक्ट, क्या चीज़? एल फाइनल, इसी को हमने कहा था ट्रू वैल्यू, नहीं आया था क्या? या ट्रू रीडिंग बोले, ट्रू रीडिंग। और यहाँ पर फिर आया था एल इनिशियल, बोलो हाँ है ना, नहीं आया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब बताओ क्या होगा? और फिर 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा, अक्का लगाओ। ये बताओ, ये ट्रू अपॉन ये इनिशियल इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। रुको पहले बता रहे ना, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं इसको एल एफ अपॉन एल आई करूँ -1, तो क्या जाएगा? अल्फ़ा डेल्टा थीटा, क्रॉस मारो, तो ये एल एफ अपॉन एल आई अपॉन क्या हो जाएगा? एल आई, दैट इज़ योर अल्फ़ा इंटू डेल थीटा। तुमको याद है कभी कुछ?
जब हम परसेंटेज एरर पढ़ा करते थे तो हमने पढ़ा कि जैसे डेल्टा ए अपॉन ए, फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाई किया 100 से तो क्या आ गया परसेंटेज एरर। ये क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये इनिशियल। यहाँ पर ये जो सॉल्व होकर आया है ये वाला, ये कुछ और नहीं है, ये फ्रैक्शनल एरर आया है। और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का कर देंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये वही है, बोलो हाँ। ये जो है अल्फा कितना दिया था, और चेंज कितने का हो रहा है, 40 माइनस 5, 35 आ जाएगा। तो 35 इंटू 10 की पावर माइनस 5। लेकिन ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था परसेंटेज एरर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आया आपका 35 10 की पावर माइनस 5 इंटू क्या आ गया 100। ये कितना आया 35 इंटू 10 की पावर माइनस 3। नहीं आया क्या, गलत है क्या, हेलो गलत है क्या? अरे यहाँ मल्टीप्लाई का दूसरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये कितना आएगा अब बताओ, ये आएगा 0.035%। इतने परसेंट का क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, प्लीज कॉपी। बोलो क्लियर हुआ क्या, समझ आया कि नहीं था पहले यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको करिएगा, घर पे बैठ के करिएगा इसको एक बार अच्छे से, क्लास को समझिएगा कैसे ये हुआ है। बहुत आज क्लास ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे बट टफ क्वेश्चन करवाया अपने, सिर्फ जो बेसिक फार्मूले हैं उसमें आपको सेट कर रहा हूँ कि देखो ऐसा है तो ये सोचो, ऐसा है तो ये सोचो, ऐसा है तो ये सोचो। हरी बात क्या नहीं आया। थर्मोडायनेमिक्स में बार बार कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ईजी टॉपिक है। वेटेज चूँकि यहाँ पर ज़्यादा है उसका, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन है भाई नीट के अंदर वेटेज इसका, ध्यान रखिएगा। हाँ 12th में है नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सुबह से पढ़ रही है ना वो, है ना, ठीक है। तो इसका आप देखो एक बात समझो, ठीक है, फिर रिवाइज क्वेश्चन कर दूंगा तो फिर प्रैक्टिस का चालू कर देना, तो ऐसे रिवाइज करोगे। लिखो